जो हमें बाहर जाने को कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की 2 टीचरों को कि आप बाहर जाओ कमरे से, और अंदर अक्यूज्ड को बिठाया हुआ है, रणबीर कुमार झुराड़ को। एंट्री रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है उसके नाम की, उसको इलीगली अंदर बिठा के रखा है। हमें कहा जा रहा है एंट्री करके आइए। तो आपने क्यों नहीं करवाई? आपने हमें भी तो बुला के कराया। वो अंदर बैठा है, बुलाइए, बुलाइए, करवाइए, एंट्री कराइए, बुलाइए। जातिवाद का शिकार हुई महिलाओं के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के आदेशों पर यह जांच शुरू की गई थी, लेकिन अब जब महिलाएं सेक्टर 17 जहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी पुलिस थाने पहुंची, तो पुलिस वालों ने उनकी अंदर एंट्री नहीं दी। बिना एंट्री के पहले तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, फिर उन्हें जब अंदर जाने दिया और जब वहां पर बिठाकर उनसे बात की गई और थोड़ी देर में उनको कमरे से निकाल दिया गया। ये आरोप है शिकायतकर्ता महिलाओं का। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने सवाल किए हैं कि पंजाब गवर्नर से उन्होंने सवाल किए हैं कि वो कहां जाएं। आपको पूरा मामला बताते हैं कि इन महिलाओं का आरोप था कि इनके साथ जाति को लेकर भेदभाव किए जाते हैं। इससे पहले आपको बता दें एडीजीपी वाई पूरन कुमार भी जातिवाद के शिकार हुए थे, जिन्होंने अपने आवास स्थान पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उस केस के बाद जो है ये महिलाएं सामने आई थी जिन्होंने कहा था कि जातिवाद का शिकार अगर एडीजीपी हो सकता है तो हमें लगता था कि हम तो नॉर्मल इंसान है, और एडीजीपी भी जो है वो जातिवाद के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि एडीजीपी तो अपनी इस समस्या से हार मान गए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, लेकिन हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने वीडियो में कहा कि पंजाब गवर्नर के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर जो है इस मामले में कार्रवाई की जाए, वो जाकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाए, जिसके बाद उन्होंने मामला सेक्टर 17 में पुलिस थाने में दर्ज करवाया। उनका कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद जो है पुलिस वालों ने उनके फोन चकने बंद कर दिए। जब आज वो सेक्टर 17 में पहुंची तो पुलिस वालों ने उनकी एंट्री भी नहीं होने दी, और जब एंट्री करवाई तो थोड़ी ही देर में उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। ये महिलाओं का आरोप है। उनका ये भी कहना है कि जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे उन्हें डर था, उसे बिना एंट्री के पुलिस वालों ने अंदर बिठाया और उनसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ अब भी बेइंसाफी की जा रही है, इंसाफ की वो मांग कर रही है, पंजाब गवर्नर से वो मांग कर रही है। उनका कहना है पंजाब गवर्नर को कि हम कहां जाए। सुनाते हैं आपको ये वीडियो। जरा पूछे कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, जो हमें बाहर जाने को कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की 2 टीचरों को कि आप बाहर जाओ कमरे से, और अंदर अक्यूज्ड को बिठाया हुआ है, रणबीर कुमार झुराड़ को, रामपाल जी ने, और मुझे मेधावी और प्रतिभा को कहते हैं आप बाहर चलो। मैडम मेरी मर्जी, मैंने बुलाया उसे, क्योंकि कंप्लेनेंट को बताने का तो इनका ड्यूटी नहीं है। उसकी बाहर एंट्री तक नहीं है, एंट्री रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है उसके नाम की, उसको इलीगली अंदर बिठा के रखा है। हमें कहा जा रहा है एंट्री करके आइए। ये देखिए, जिसके साथ हरासमेंट हुई है, जो कंप्लेनेंट है, उसे कहा जा रहा है एंट्री करके आइए। इनके लिए, नेताजी के लिए कोई रूल नहीं है। रणबीर कुमार कहा है तो आपने क्यों नहीं करवाई? आपने हमें भी तो बुला के कराया। वो अंदर बैठा है, बुलाइए, बुलाइए, करवाइए, एंट्री कराइए, बुलाइए। ये कह रहे की नहीं, एंट्री करवाइए मैम, एंट्री करवाइए। बिना एंट्री के कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नर साहब कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, किससे इंसाफ मांगे? पुलिस ही अगर ऐसा करेगी, हरासमेंट हमारी, हमें 10 चक्कर पुलिस स्टेशन के, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उन्हें बिना एंट्री के अंदर बिठाया गया है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं इस समय सेक्टर 17 के थाने पे आई हूँ। इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पर। और इस थाने पे मैं खुद आई हूँ क्योंकि कल रामपाल जी ने मेरे 2 विटनेसेस को कॉल किया था, और उन विटनेसेस ने मुझे बताया कि उनको, और वो भी लेडी को फोन किया था इन्होंने शाम के 6 बजे के बाद, और 6 बजे के बाद कॉल करने के बाद उन्होंने आने से मना कर दिया। तब मुझे आज अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। जहाँ पर आके थाने पे मैंने देखा मेरे फोन को पहले तो ये रिसीव नहीं कर रहे थे, उसके बाद मैं सीधे आई हूँ, और जहाँ पर ये आने के बाद मुझे देख रही हूँ कि रामपाल जी के साथ पहले से ही अक्यूज यहाँ पर बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। और आप इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरी
कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, मुझे कॉल किया भी नहीं गया। मेरे विटनेसेस को 6 बजे के बाद कॉल किया और अक्यूज को ये यहाँ पर ऑलरेडी थाने में लेकर बैठे हुए हैं। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए।